कैसे हैं आप सब। डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखा करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायनेमिक है और रोज आता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन भी आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, किस साल किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन दे दे, इसलिए सब पढ़ के जाओ। और रिजल्ट भी उन्हीं का हो रहा है जो सारा पे कमांड करके जा रहा है। सो ऑल सब्जेक्ट शुड बी कमांडेड। तो चलिए ये देख लेते हैं, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? 25 दिसंबर। देखिए 25 दिसंबर जो है बहुत महारथियों का जन्म दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी का है, इसलिए इसे गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। और पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जन्म दिवस है, हैप्पी बर्थडे है। और बताता हूं आपको, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस दिन फ्लावर एग्जीबिशन लगता है, जो कि काफी खूबसूरत होता है। फ्लावर एग्जीबिशन देख के मजा आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है, इसलिए इसे गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं आज। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, कहां जलूस 2023 का 13वां संस्करण संपन्न हुआ है? ये हुआ है पुणे में। पुणे में 13th एडिशन ऑफ जलूस हेल्ड किया गया है। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स एक भी दिन अगर छूटा है तो मैं ऐड करके अगले दिन लाता हूं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पूरा एक लाइन से। न्यूरो अपडेट 2023 का सम्मेलन कहां हुआ है? गुजरात में, है ना। गुजरात में बहुत सारे अपडेट हो रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी बनी है। आपको मालूम है घोल फिश को वहां का राष्ट्रीय मतलब राजकीय फिश बनाया गया है। दुनिया के व्यापार का कितना प्रतिशत स्वेज नहर से होकर के गुजरता है? ये एक रिपोर्ट आई है। अब आपको ये समझना चाहिए कि ये रिपोर्ट, न्यूज में भी स्वेज नहर चल रहा है, आपने देखा होगा कई सारे ऑयल टैंकर पे हमला हो जा रहे हैं, तो काफी न्यूज में चल रहा है ना। इजराइल का तो है ही, क्यों हो रहा है इसको समझेंगे आज। मैप में यही पार्ट है, हमने रखा है, ठीक है। तो परसेंटेज जो है वो 12% होकर के गुजर रहा है। किस आईआईटी के पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान किए हैं? आईआईटी मुंबई के छात्र जो है वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ध्यान से सुनिए, वो स्टूडेंट उन्हीं आईआईटी से पढ़ के निकले हैं। और अपने यूनिवर्सिटी में जब वो दान करते हैं ना, एल्यूमिनी मीट के दौरान, बहुत खुशी होती है कि उन्होंने कुछ दान किया, उन्हें वापस उस यूनिवर्सिटी को दिया है। क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी और कोई लोकल कॉलेज में जब आप पढ़ोगे ना, सोच में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। ये भी चीज यहां दिखा रही है, लोग करोड़पति हैं लेकिन कभी अपने कॉलेज को की बिल्डिंग को दान वगैरह नहीं देते हैं, है ना। तो आईआईटी मुंबई के 57 पूर्व छात्र ने 57 करोड़ रुपए दान किए हैं। किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कार्तिक आर्यन हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर सोनी स्पोर्ट्स। चैंपियनशिप अंडर अंडर 19 जो चैंपियनशिप होने वाला है, उसमें भारतीय महिला टीम के कोच को किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है शुक्ला दत्ता, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल ने यह शुभारंभ किया है गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल। कहां होगा? गुजरात में होगा। प्रोजेक्ट प्रयास किसने लॉन्च किया है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, आईओएम, प्रोजेक्ट प्रयास। तीसरी अटल गौरव सम्मान समारोह कहां हो रहा है? तो ये हो रहा है नई दिल्ली में, तीसरी अटल गौरव सेरेमनी। अब बच्चों के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि सर आज तो बड़े कम क्वेश्चन है, कैसे किया जाएगा? तो आपको हम बता दें, क्वेश्चन कम नहीं है। आज चूंकि कल छुट्टी थी तो इशू कम हुए हैं पूरी दुनिया में। ये है हमारा मैप, और हमने आपको बताया था कि हम टाइप करेंगे स्वेज कनाल। कहाँ है भाई? तो स्वेज कनाल ये है। क्यों डिस्प्यूट में है? देखो समझो इस चीज को, हम आपको बहुत बढ़िया से मैप के थ्रू समझाएंगे। सुएज कनाल 1869 में 1869 में ओपन किया गया था पूरी दुनिया के लिए। और ये कहाँ है, जरा इसको ध्यान से देखोगे, इजिप्ट के पास है, जिसे हम मिस्र कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इजिप्ट जिसे मिस्र कहते हैं, और यहीं से ये कनाल जो है वो निकलता है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट भी है यहाँ पे। तो क्या करता है इजिप्ट, इसका थोड़ा सा कार्गो शिपिंग का अपना चार्ज वो लेता है, लेकिन पूरे दुनिया का ये मेडिटेरेनियन सी है ऊपर वाला, याद रखिएगा। मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर को रेड सी से ये जोड़ता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है। अब आप जरा ध्यान से देखो दुनिया को, तो ये समझ में आपको आएगा, ठीक है। जब आप इसे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या इसमें सच्चाई है। एक्चुअली ये जो मार्ग है ये यहां से जाता है, ठीक है, और ये यहां से निकल करके भारत के पीछे से सारा ट्रेड मार्ट जो है ये यहां गल्फ ऑफ एडन होते हुए यहां से निकलता है। अब ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें दुनिया का 12% ट्रेड कवर करता है। अगर हम इधर से ना जाएं तो फिर हमें साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप से होकर के जाना होगा, और ये जब होकर के हम आगे बढ़ेंगे तो आप इस तरह पहुंचेंगे अफ्रीका होकर के, समझ रहे हो। तो ये कितना एक डायनेमिक चीज है जो आपको समझना चाहिए। क्या हाल है?